अगर ग्रामर के किसी भी सेक्शन में अगर तुमको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, नरेशन है, वॉइस है, डिग्री है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, किसी भी चैप्टर में अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं तुमको ऑनलाइन क्लास दूंगा जिसका तुम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी फी नहीं देना होगा। एक कमेंट और ऑनलाइन क्लास शुरू। आज के इस वीडियो में हम लोग यू को चेंज करना सीखेंगे। चलिए इस वाक्य को देखिए तो, दे से टू अस वी हेल्प यू। अब जैसा मैंने बताया था कि अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का बनाओगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का नियम देखना, और अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का बनाओगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का नियम देखना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले देखो तो ये यहाँ पे क्या है, दे। तो रूल में जाओ और देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले देखना इन दोनों रूल में कहीं पे दे है, नहीं है तो दे का दे उतार दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, से टू। से टू कहाँ पे है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले है ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का रूल देखो, से टू कहाँ पे है, ये रहा। तो से टू को हम लोगों को चेंज किस में करना है, टेल में। टेल का टेल लिख दीजिए। चलिए ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब से टू के बाद देखो क्या है, अस। अस को फिर से जाके देखो, और कहाँ देखोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाले रूल में देखना, कहीं पे अस है क्या, नहीं है ना, लिख दो अस। अब क्या आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दैट का यूज करते हैं। चलिए दैट लगाइए, दैट। अब कहाँ गए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद। अब हम लोगों को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का नियम नहीं देखना है, अब हम लोगों को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का नियम देखना है। तो देखिए सबसे पहला वर्ड क्या है, वी। वी को अब जाके रूल में देखो, वी को कहाँ पे ढूंढोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद ढूंढना इन दोनों रूल में, कहीं पे देखो वी है क्या। अगर देखोगे तो पता चलेगा वी रूल नंबर 1 में है, और जो भी रूल नंबर 1 में है उसको चेंज किससे करते हैं, बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट से चेंज करना है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने भी वर्ड होते हैं उन सभी को दाग वाले उंगली में मान लेते हैं। तो वी कौन से उंगली में, दाग वाले में। हेल्प कौन से उंगली में, दाग वाले में। यू कौन से उंगली में, दाग वाले में। तो दाग वाले उंगली को वी के पास रखो यहाँ पे, हाँ, और बिना दाग वाले उंगली को दे के पास रखो। मैंने नोट में क्या बताया था कि दाग वाले उंगली को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। तो दाग वाले उंगली को ऊपर या नीचे जहां जाता है वहां करो और दे के ठीक सामने लाओ। फिर से सुनो, दाग वाले उंगली यानी वी वाले उंगली को हिलाओ और बिना दाग वाले उंगली को सामने लाओ, ऊपर या नीचे। ये नीचे आ रहा है तो नीचे करो और देखो दाग वाला उंगली कहाँ पे आया, दे पे, तो दे का दे लिख दो, हो गया। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचोगे नरेशन नहीं बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। वी के बाद देखो क्या है, हेल्प। कहाँ पे है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जाओ, उन दोनों रूल में देखो कहीं पे हेल्प है क्या, नहीं है ना, तो हेल्प का हेल्प लिख दीजिए। चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यू। अब सबसे पहले इस यू को पहचानो कि ये यू जो है कौन सा यू है, सब्जेक्ट वाला यू है या ऑब्जेक्ट वाला यू है। ये भी पहचानने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो ये यहाँ पे देखो, ये वर्ब है ना, मैंने बता दिया था कि अगर वर्ब के बाद अगर यू आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, और अगर वर्ब के पहले आता है तो वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे यू जो है ये कहाँ पे है, वर्ब के बाद है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। तो दाग वाले उंगली को यू के पास रखो, इस वाले यू के पास, और बिना दाग वाले उंगली को अस के पास रखो। यू को पहले जाके
अब यू को जाके देखो किस में है, रूल नंबर 1 में है या 2 में है। अगर ध्यान दोगे तो पता चलेगा यू जो है रूल नंबर 2 में है। यू को चेंज किससे करते हैं? बाहर वाले ऑब्जेक्ट से। बाहर वाला ऑब्जेक्ट क्या है? अस, यानी यू को तुमको अस से चेंज करना है। तो दाग वाले फिंगर को यू के पास रखो, इस वाले यू पे। ये ऑब्जेक्ट वाला यू है और ये जो है ये सब्जेक्ट वाला यू है, ध्यान रखना इस चीज को। तो दाग वाले उंगली को यू के पास रखेंगे और बिना दाग वाले उंगली को अस के पास रखेंगे। अब दाग वाले उंगली को मैंने हिलाने के लिए बताया था, ऊपर या नीचे जहां जाता है वहां ले जाओ, लेकिन अस के सीध में लेके आओ, बिल्कुल सीध में। अगर यू वाले उंगली को हिलाओगे और अस के सामने लाओगे तो वो देखो तुम्हारा कहां पे आया, अस के पास ही आ गया। दोनों उंगली एक ही जगह आ गया तो अस का अस लिख दो। हमारा वाक्य क्या बना? दे टेल अस दैट दे हेल्प अस। चलिए नरेशन बन गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना।